of determinants. Today we are going to learn the use of the determinants each, every, either and neither. Each, every, either, neither. ये चारों ही determinants singular है, यानी इसके बाद आपको singular nouns का use करना है. They are used in a singular sense. Though they are used for more than one. जैसे यहाँ पे each है तो ये इसका यूज होता है two or more than two objects के लिए, two or more than two के लिए इसका यूज होता है. तो और every का यूज होता है for three or more, three or more के लिए. ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से ज्यादा होते हैं तो each का यूज होता है, और तीन या तीन से ज्यादा होते हैं तो एवरी का यूज होता है. यानी जब अगर दो होंगे तो हमेशा आपको ईच का यूज करना है. ये तो फाइनल है कि दो होंगे तो हमको ईच का यूज करना है. लेकिन जब मोर और मोर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और मोर, तो कहाँ पे ईच यूज करना है, कहाँ पे एवरी यूज करना है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी. तो थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पे हम. व्हेन वी यूज ईच, तो ये सारे वो आइडियाज है जहाँ पे हम ईच का यूज करेंगे. एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे. एक और बात बता दें आपको कि जो ईच है वो प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों का काम करता है. यानी वो इसके नाउन के आगे भी लगता है एज एन एडजेक्टिव, जिसको डिटर्मिनर कहेंगे, और वो कभी कभी सिंगली भी यूज होता है. तो तब वो प्रोनाउन का काम करता है, नाउन के बदले आता है. लेकिन एवरी जो है वो सिर्फ डिटर्मिनर है, इट इज नॉट अ प्रोनाउन. यानी एवरी आपको कभी भी बिना नाउन के नहीं मिलेगा. एवरी के बाद में हमेशा नाउन होना जरूरी है, ये चीज नोट डाउन कर ले. देन where each is used, each is used for two, या कभी कभी both के सेंस में. जैसे सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, each टॉप्स द क्लास, दोनों ही क्लास टॉप करती है. अब देखें यहाँ पे हमने each के बाद यहाँ पे सीधा टॉप से आया, यानी ये जो है वो प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है. तो प्रोनाउन या डिटर्मिनर दोनों के रूप में यूज होता है each. ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में है. तो दोनों के सेंस में यूज हुआ है, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर है. इट इज ऑलवेज सिंगुलर. ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर. तो ये सिंगुलर क्यों है? सिंगुलर है इसीलिए इसके बाद का जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा. यहाँ पे एस लगी, हमको पता है कि एस के बाद ही एस कहाँ लगता है, जहाँ जो सिंगुलर सब्जेक्ट जिसका होता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ईच और एवरी है तो उसके बाद में सिंगुलर वर्ब ही आएगा. देन कहाँ यूज होता है ये वन बाय वन और द सेपरेट यूनिट ऑफ अ ग्रुप. अब एवरी और ईच ये मोर देन टू के लिए जब आते हैं तब हमको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आप सेंटेंस पढ़ो आपको लगता है कि ये वो इंडिविजुअली एक के बारे में बात कर रहा है सबके लिए, लेकिन इंडिविजुअली वन बाय वन एक करके, तो उस केस में आपको ईच का यूज करना है. जैसे ईच स्टूडेंट चूजेस हिज ओन करियर. स्टूडेंट हर एक इंडिविजुअल की बात है, भले वो उस ग्रुप में से एक की बात है. ये स्टूडेंट अपना करियर अलग चूज करेगा, ये अपना अलग चूज करेगा, ये अपना अलग चूज करेगा. तो इस तरह से यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात है, भले वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन फिर भी इंडिविजुअली जब बात की जाए तो ईच का यूज करना. यहाँ पे एवरी का यूज बहुत कम होता है. एज अ प्रोनाउन इन द स्ट्रक्चर. अभी वो स्ट्रक्चर क्या है, अलॉन्ग विथ ऑफ जब आपके ऑफ का यूज होता है तो ये याद रखने का, ऑफ जब भी आएगा तो ईच का ही यूज होगा, एवरी का यूज नहीं होगा. इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी. एक तो ये कि ईच ऑफ द, मतलब ऑफ के आगे हमेशा ईच लगेगा, एवरी नहीं लगेगा. ठीक है, और आप ये ध्यान रखें कि जब भी ईच ऑफ ये स्ट्रक्चर यूज होता है उस समय ये उस स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आएगा. प्लूरल नाउन का यूज होगा हमेशा. वैसे आपको बोला हुआ है कि ईच जो है वो सिंगुलर है, लेकिन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें से हर एक करके हर एक, इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा. आपको सिंगुलर नाउन यूज नहीं करना है. सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विश द टीचर उसे एक करके हर बच्चे ने विश किया. तो आउट ऑफ द ग्रुप जब एक करके कहा जाए तब तो आपको ईच का यूज करना है, तब आपको एवरी का यूज नहीं करना है. एज अ प्रोनाउन अलोन. अब जैसे यहाँ पे कहा है कि प्रोनाउन अलोन, यहाँ पे ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं ईच टॉप्स द क्लास. ऐसे ही ईच इज हैप्पी. अभी ईच इज हैप्पी हो सकता है दो लोगों के बारे में बात हो और दोनों ही हैप्पी है, तो ईच इज हैप्पी. अब ईच के बाद नाउन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ईच ओवर हियर इज नॉट अ डिटर्मिनर, इट इज अ प्रोनाउन. तो ये भी ईच का यूज है जो हमको याद रखना है, जिससे हम
जो फिलअप्स आते हैं आपके उसमें आप लिख सको कि डैश इज लिखा हुआ है, तो फिर वहां पे कभी भी एवरी नहीं आएगा। एवरी कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, एज अ प्रोनाउन यूज नहीं होता है, वो सिर्फ डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव के फॉर्म में ही यूज होता है। उसके बाद नाउन होना बहुत जरूरी है। नाउ विल सी द यूज ऑफ एवरी। एवरी का यूज कहाँ होता है? व्हेन द नंबर इज लार्ज, दिस इज नॉट नो, दिस इज नंबर। तो व्हेन द नंबर इज लार्ज, जब नंबर बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सारे लोग हैं और आप उसके अंदर यूज कर रहे हो एक एक का बता रहे हो, व्हेन द नंबर एज अ ग्रुप बता रहे हो कि सभी लोग, सभी का यूज हो, हर एक का यूज हो तो ईच यूज करेंगे, सभी यूज करेंगे तो एवरी आएगा। व्हेन द नंबर इज लार्ज, ये सारे एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स। तो आप यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे एग्जांपल्स और ये रूल्स है जहाँ की यूज होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लोगे रूल्स और यहाँ पे लिख लोगे एग्जांपल्स और यहाँ मेकिंग द नोट्स। तो व्हेन द नंबर इज लार्ज, every house in the street is same, यानी उन्होंने कहा है कि हर एक हाउस, सारे हाउस एक जैसे हैं, हर एक नहीं सारे, तो सारे हाउस एक जैसे। जब हिंदी में बोलेंगे ये बोलेंगे कि सारे घर एक जैसे हैं, हम हिंदी बोलते हैं हर एक घर एक जैसे है। तो जब हर एक आप हिंदी में बोलते हो यानी एक एक करके, तब आप ईच लगाए। और अगर सारे यूज करते हो, सारे ऑल जब यूज करेंगे तो ऑल के सेंस में फिर एवरी यूज होगा। एवरी हाउस इन द स्ट्रीट, लेकिन ये सिंगुलर है, भले ये सारे के लिए आता है। Every is always singular, each is also singular. Then these are also number these things also, because ये चार रूल्स हैं जो आपको every में समझने। whole group similar यानी all, ये मैंने जो अभी आपको बताया कि all के सेंस में, सभी के सेंस में। every country has its beautiful landscape, तो सारी कंट्रीज का अपना अपना लैंडस्केप होता है। तो all के सेंस में फिर every का आएगा। more than two, दो से ज्यादा होंगे तो ज्यादा, दो होंगे तो हम ज्यादातर ईच का यूज करते हैं, दो से ज्यादा होंगे तो एवरी का यूज ज्यादा होता है। एवरी स्टूडेंट पास द एग्जाम, एवरी मतलब सारे बच्चों ने एग्जाम पास कर लिया। सिंपल रूल यही है, वरना यही है कि आप जब हर एक अगर यूज करते हो तो ईच लगा दीजिए और सारे जहाँ पे यूज करोगे वहां पे एवरी लगा दीजिए। हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी, ये भी यहाँ पे एक यूज ज्यादा होता है एवरी का, इसमें ईच कभी भी नहीं आता। हाउ ऑफन का मतलब कोई भी काम कितनी बार होता है, कब कब होता है, तो ये जब आपको डिफाइन करना हो तो उस केस में वो फ्रीक्वेंसी कही जाती है, कोई भी काम कितनी बार हो रहा है। तो आई गो टू मूवी एवरी मंथ, हर महीने जाता हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक महीना खत्म हो गया फिर से मूवी जाऊंगा, दूसरा महीना, तो एवरी मंथ। वी विजिट आवर नेटिव प्लेस एवरी समर, हर समर में एक हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, एवरी समर, वंस इन अ ईयर, तो वो फ्रीक्वेंसी बताता है कि आप वो काम कितनी बार करते हैं। दैट केस आपको एवरी यूज करना है, यू डोंट हैव टू यूज ईच, यहाँ पे ईच का यूज कभी नहीं होगा। तो ये ईच एंड एवरी के यूजेस हैं, आप समझ लें उनको एग्जांपल के साथ, फॉर्म योर ओन एग्जांपल्स एंड इफ यू हैव गॉट एनी कंफ्यूजन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अब ये जो दो केसेस हैं मैंने बताया आपको, ये यहाँ पे ये है कि वेयर एनी ऑफ द टू इज करेक्ट, दोनों ही आप यूज कर सकते हो, दोनों ही राइट है। ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जिसमें आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम में आपको कंफ्यूजिंग ही पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा ईच आएंगे या एवरी आएगा। ईच आर्टिस्ट इज सिमिलर, यहाँ पे आप एवरी आर्टिस्ट इज सिमिलर भी लिख सकते हो। एक आर्टिस्ट एक जैसा होता है, सारे आर्टिस्ट एक जैसे होते हैं, हो सकता है ऐसे। देन ईच पर्सन इन द ग्रुप इज हेल्दी, हर एक इंसान हेल्दी है, ग्रुप में सारे के सारे लोग हेल्दी है, दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। सो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, ओके। और एक लास्ट चीज ईच एंड एवरी के बारे में, कभी कभी ईच एंड एवरी साथ में यूज होता है। साथ में कब यूज होता है, जब आप उस चीज को प्रेशराइज करने चाह रहे हो, उस जो बात आपको कहनी है आप उसको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हो, तो उस केस में ईच एंड एवरी टास्क इज चैलेंजिंग, मतलब हर एक टास्क चैलेंजिंग है, तो ईच एंड एवरी का यूज करो क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस बात को, ठीक है। देन ईच एंड एवरी फील्ड डिमांड्स हार्ड वर्क, सारी फील्ड्स में हार्ड वर्क चाहिए, वहां पे हमने उस चीज को प्रेशराइज करने के लिए ईच एंड एवरी का यूज किया। ऑलराइट, आई होप विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स दिस थिंग हैज बीन मेड मच क्लियरर, आपको समझ में आई है। आप अपने एग्जांपल्स फॉर्म करें, सॉल्व सम एग्जांपल्स, कुछ डाउट हो तो मैंने पहले कह दिया, आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट अस लर्न द यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर। Either, neither. These are another determiners that we are going to see today along with each and every. Each and every के जैसे ये भी singular determiners है, यानी इनके साथ में हमेशा singular noun आता है and उसके बाद वो भी हमेशा singular रहेगा। Either और neither ये use होते हैं दो के लिए।
अब मीनिंग क्या है, तो आइदर का मतलब होता है एनी ऑफ द टू, दो में से कोई भी एक या फिर दोनों के दोनों। ठीक है, इनका यूज हम एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे। और नाइदर का मतलब है नन ऑफ द टू, दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही, और इसका मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। एग्जाम्पल है आइदर ऑफ द टू बुक्स इज गुड, आइदर ऑफ द टू बुक्स इज गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ, टू बुक्स, लेकिन आइदर, आइदर मतलब कोई भी एक, यानी दोनों ही। अगर आप दोनों ही बोलते हैं, दोनों ही बुक्स जो है वो अच्छी है। ठीक है, आइदर ऑफ द टू बुक्स मतलब कोई भी बुक अच्छी है, यानी दोनों ही बुक्स अच्छी है। आइदर बुक इज गुड, दोनों का कहने का सेंस एक ही है, दोनों एक ही बात बताना चाहते हैं कि दोनों ही बुक्स अच्छी है। ठीक है, यानी दोनों में से एक बोले या दोनों ही बोले तो दोनों ही बुक्स अच्छी है। द शर्ट इज रिवर्सिबल, यू कैन वियर इट फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से तुम इसको पहन सकते हो, यानी दोनों साइड चलेगी, कोई भी साइड चलेगी, तो वहां पे हम आइदर का यूज करते हैं। दोनों ही साइड करेक्ट है, दोनों ही साइड यूजेबल है। ठीक है, टेक आइदर टी और कॉफी, और कॉफी, दिस इज नॉट ऑफ, और कॉफी, टेक आइदर टी और कॉफी। अब ये जो आइदर का यूज है वो हमेशा और के साथ में होता है, तो यहाँ पे आपको चॉइस बता दी जाती है कि दोनों में से एक लो, तो जो ये दो चॉइस है उनके आगे आइदर और लगाना है। आइदर हमेशा आपको लगाना है आइदर और दोनों चॉइसेस के आगे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिटिल बोल दो आइदर टेक टी और कॉफी, देन वी कैन रॉन्ग। जो दो चॉइसेस हैं आपके पास, दो चॉइसेस कौन सी है, टी और कॉफी, एक के आगे आइदर, एक के आगे और लगेगा। जैसे नाइदर का यूज होता है नन ऑफ द टू, दोनों में से एक भी नहीं, तो यहाँ पे है नाइदर, ये एग्जांपल्स हैं इसके। नाइदर ऑफ द मूवी इज गुड, नाइदर ऑफ द मूवी इज गुड, यानी ये कहना चाहता है कि दोनों में से एक भी मूवी, नाइदर ऑफ द मूवीज आएगा, नाइदर ऑफ द मूवी नहीं आएगा, मूवीज। यहाँ पे नाइदर ऑफ द मूवीज मतलब दोनों, दो मूवीज है, दोनों में से एक भी अच्छी नहीं है, नन ऑफ द टू इज गुड। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज गिवन द एग्जाम, अब ये देखो ये भी सिंगुलर वर्ब था, यहाँ पे भी बिकॉज नाइदर इज अ सिंगुलर डिटर्मिनर, तो ये भी सिंगुलर था, ऐसे यहाँ पे भी हैज भी सिंगुलर। ठीक है, ये यानी कि प्लूरल देख के आपने यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगा दिया। आपको ये देखना है कि इसके साथ में डिटर्मिनर कौन सा यूज हुआ है। आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लूरल देख के सीधा आपको प्लूरल वर्ब नहीं लगा देना है, आपको ये पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसके सेंस को समझना है। अगर डिटर्मिनर सिंगुलर है तो उसके बाद यहाँ पे इज ही आएगा। देन नाइदर ऑफ द बॉयज हैज गिवन, हैज अगेन इज अ सिंगुलर वर्ब, और नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज गिवन द एग्जाम, यानी किसी एक भी बॉय ने एग्जाम, दोनों में से किसी बॉय ने एग्जाम नहीं दी है। ही लव्स नाइदर ट्रैकिंग नॉर पैराग्लाइडिंग, ये फिर से दो चॉइसेस हैं आपके पास में, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग का, दोनों ही चॉइसेस के आगे, एक के आगे नाइदर और एक के आगे नॉर लगेगा। ये क्या कहना चाहता है, ही लव्स नाइदर ट्रैकिंग नॉर पैराग्लाइडिंग, ना तो उसको ट्रैकिंग अच्छी लगती है और ना ही पैराग्लाइडिंग। ऑलराइट, I hope today's class and explanation has made the use of either, neither, each, every very clear, very much clear for you. And keep practicing all these things and see you in the next class with another determiners. Till then, happy learning. Thank you very much.